ऐसी एंटिटी जो द्रव्य के साथ हमेशा प्रेजेंट रहता हो और जो द्रव्य के कर्मों से अलग होते हो उसे हम गुण कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो गुण यानी द्रव्य या किसी भी पदार्थ की क्वालिटीज को कह सकते हैं जो द्रव्य के साथ हमेशा आश्रय संबंध में रहता हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमए स्टूडेंट एंड वेलकम टू चैनल सिंप्लीफाइड अरेबिक। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंप्लीफाइड वे। आज हम पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो है गुण विज्ञानियम। इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड जो 20 परादी गुण है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे और जो 21 गुण है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो है इंट्रोडक्शन, लक्षण, क्लासिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस दर्शन एंड चरक। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। गुण 6 पदार्थ में से एक पदार्थ माना गया है जो आयुर्वेद के सीक्वेंस पे 3rd पर आता है और दर्शन के सीक्वेंस पे 2nd पर। दर्शन गुण को किसी भी द्रव्य की फिजिकल प्रॉपर्टीज मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में गुण को द्रव्य की केमिकल प्रॉपर्टीज भी मानी गई है। द्रव्य की जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम जो आहार और औषध लेते हैं वो कैसे इफेक्ट शो करेंगे ये हम गुण की मदद से समझ सकते हैं, क्योंकि द्रव्य और गुण हमेशा आश्रय संबंध में रहते हैं। यानी द्रव्य अगर घर है तो उसके अंदर रहने वाले लोग जो है उसे गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज लक्षण ऑफ गुण। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणाः, यानी गुण जो है वो द्रव्य के साथ समवायी रिलेशनशिप में रहता है और वो उनके कर्मों से अलग होता है। सेकंड, द्रव्य निर्गुण होता है, यानी उसके अपने कोई गुण नहीं होते और वो निश्चेष्ट होता है, यानी वो इनर्ट रहता है। थर्ड, यानी जो हमारे इंद्रियास को महसूस होता है उसे भी हम गुण कह सकते हैं। फोर्थ, गुण को जाति बोधक माना गया है, वो निर्गुण और निष्क्रिय रहते हैं और द्रव्य के साथ आश्रित रहते हैं। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस दर्शन एंड आचार्य चरक, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू चरक एंड आयुर्वेद। As per Acharya Charak and Ayurved, गुण are 41 in numbers, which are classified into 4 types. गुरुवादी गुण जो 20 होते हैं, परादी गुण 10, सार्थ गुण 5 एंड आध्यात्मिक गुण 6। जिसमें जो गुरुवादी गुण है वो मैं ऑलरेडी आपको क्रिया शारीर में पढ़ा चुका। तो गुरुवादी गुण होते हैं गुरु लघु, मंद तीक्ष्ण, हिम उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, श्लक्षण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल एंड लास्ट विशद एंड पिच्छिल। नेक्स्ट है परादी गुण जो 10 होते हैं, जो है परत्व, अपरत्व, पृथकत्व, संख्या, संयोग, विभाग, युक्ति, संस्कार, परिमाण एंड अभ्यास। उसके बाद 6 आत्मा के गुण आते हैं जो है सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि एंड प्रयत्न। एंड लास्ट 5 सार्थ गुण जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सो इस तरीके से 41 गुणास आर एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू चरक एंड आयुर्वेद। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण को एक्सेप्ट किया है जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सार्थ गुण 5, परादी गुण 8, आत्मा के गुण जो 6 होते हैं एंड मिसलिनियस गुण 5। सो टोटल 24 गुण अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। सार्थ गुण जो हमने चरक और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ा वो सेम रहेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। वैशेषिक दर्शन में परादी गुण 8 ही माने गए जो है परत्व, अपरत्व, पृथकत्व, संख्या, संयोग, विभाग, परिमाण और संस्कार। वैशेषिक दर्शन ने युक्ति और अभ्यास को इंक्लूड नहीं किया है और ना ही गुरुवादी गुण को। वैशेषिक दर्शन में आत्मा के गुण भी सेम होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, जो थे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि और प्रयत्न। इसके अलावा वैशेषिक गुण में 5 मिसलेनियस गुण बताए गए जो है गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म। सो 5 + 8 + 6 + 5 टोटल 24 गुण एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक दर्शन। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन। एज पर चक्रपाणी दत्त, गुण आर 41 इन नंबर्स, विच आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, जिसमें वैशेषिक गुण 5, आत्मा गुण 6 एंड सामान्य गुण 30, जिसके अंदर गुरुवादी और परादी गुण दोनों इंक्लूडेड है। एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रशस्तपाद। प्रशस्तपाद क्लासिफाइज द गुण इनटू 3 वेराइटीज, मूर्त, अमूर्त एंड उभय। मूर्त मीन्स फिजिकल और बॉडीली, अमूर्त मीन्स मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड उभय मीन्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल गुण। मूर्त के अंदर 10 गुण आते हैं जो है स्पर्श, रूप, रस, गंध, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह एंड वेग। अमूर्त गुण 9 होते हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न। धर्म और अधर्म को 1 गुण माना है और उसके बाद भावना और शब्द। उभय गुण 5 बताए गए, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग एंड विभाग। सो अकॉर्डिंग टू प्रशस्तपाद 24 गुण आर एक्सेप्टेड। अब आयुर्वेद या चरक के अकॉर्डिंग जो 41 गुण है तो डिटेल में एक एक करके जानेंगे और इन गुणों का हमारे आयुर्वेद में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एज ए डॉक्टर इन गुणों का क्या इंपॉर्टेंस है इसे हम डिटेल में जानेंगे। जिसमें पहला है गुरुवादी गुण, जिनकी संख्या 20 होती है। जब मैंने आपको क्रिया शरीर में कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष पढ़ाया था तो तीनों दोषस के गुण पढ़ाए थे, वही गुण हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे जिसे गुरुवादी गुण कहते हैं, जिसका श्लोक है गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरः गुणः स सूक्ष्म विशद विंशति सविपर्य।
श्लोक में दिए गए 10 गुण और इसके अपोजिट 10 गुण्स को हम टेबल फॉर्मेट में कंपैरिजन करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है गुरु और उसका अपोजिट लघु। जैसे गुरु गुण में पृथ्वी और जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और लघु गुण में आकाश, वायु और अग्नि महाभूत। गुरु गुण शरीर में हेवीनेस लाता है और लघु गुण उसका अपोजिट यानी हल्कापन महसूस कराता है। गुरु गुण कफकर होता है और वो वात को हरण करने वाला होता है और लघु गुण ठीक उसके अपोजिट होता है यानी वात को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। गुरु गुण चीरपाकी एंड लघु गुण शीघ्रपाकी होता है, यानी गुरु गुण वाले पदार्थ सेवन से डाइजेशन डिले होता है और लघु गुण वाले से नहीं। गुरु गुण तर्पण और बृहन जैसे कार्य करता है और लघु गुण कार्श्य और अपतर्पण जन्य कार्य करता है। गुरु गुण मल वृद्धि कर और आलस्य कर होता है, यानी गुरु गुण से शरीर में मल और आलस दोनों बढ़ता है और लघु गुण से कम होता है। गुरु गुण में एग्जाम्पल में आते हैं खजूर, कर्ड, माश एक्सेट्रा, और वही लघु गुण में लाजा, बटर मिल्क, हॉट वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेयर इज मंद और उसका अपोजिट तीक्ष्ण। मंद यानी डलनेस, सो ये बॉडी में डलनेस लाएगा, और तीक्ष्ण यानी शार्प, तो ये गुण बॉडी में क्विकनेस लाता है। मंद गुण पृथ्वी और जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और तीक्ष्ण गुण नाम से ही समझ में आता है कि अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होगा। मंद गुण के एक्शन बहुत स्लो होते हैं, वो धीरे धीरे बॉडी में फैलते हैं और लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। वही तीक्ष्ण गुण के एक्शन एकदम फास्ट और क्विक होते हैं। मंद गुण बॉडी में शमन करते हैं, वही तीक्ष्ण गुण बॉडी में शोधन क्रिया करते हैं। मंद गुण कफ को बढ़ाने वाले और पित्त को कम करने वाले होते हैं, वही तीक्ष्ण गुण उसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, यानी वो पित्त को बढ़ाते हैं और वात और कफ को कम करते हैं। मंद गुण जिस द्रव्य में प्रीडोमिनेंट होता है वो है गुडुचि, दधी, कुटज, वत्सनाप एक्सेट्रा, और तीक्ष्ण गुण वाले है त्रिकटु यानी शुंठी, मरीच, पिपली एक्सेट्रा। नेक्स्ट गुण है हिम और उसका अपोजिट उष्ण। शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म। शीत गुण जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और उष्ण अग्नि महाभूत। शीत गुण वात और कफ को बढ़ाता है और पित्त को कम करता है, वही उष्ण गुण पित्त को बढ़ाता है और वात और कफ को कम करता है। शीत गुण दोषों का स्तंभन करता है, मतलब उसे रोकता है, और उष्ण गुण दोष प्रवर्तक होता है, मतलब मूवमेंट इनिशिएट करता है। शीत गुण धातु वृद्धि कर होते हैं और उष्ण गुण धातु को शिथिल करते हैं। शीत गुण मूर्छा और दाह को कम करते हैं, ऑन द अदर हैंड उष्ण गुण उन्हें बढ़ाते हैं। शीत गुण वाले एग्जाम्पल्स है चंदन, उशीर, नारिकेल एक्सेट्रा, और उष्ण गुण वाले चित्रक, अग्निमंत, मरीच, गुग्गुल एक्सेट्रा। नेक्स्ट गुण है स्निग्ध और उसका अपोजिट रुक्ष। स्निग्ध यानी सूदिंग एंड रुक्ष मीन्स ड्राइनेस। स्निग्ध गुण जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है एंड रुक्ष गुण में पृथ्वी एंड वायु महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है। स्निग्ध गुण कफ को बढ़ाता है एंड वात को कम करता है, और रुक्ष गुण वात को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। क्लेदन कर्म स्निग्ध गुण का प्राइम एक्शन होता है, वही रुक्ष गुण का प्राइम एक्शन शोषण होता है। स्निग्ध गुण बॉडी में सॉफ्टनेस इंड्यूस करता है और रुक्ष गुण शरीर में कठिनता लाता है। स्निग्ध गुण बल्य यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और रुक्ष गुण बल का क्षय करता है। स्निग्ध गुण वृश्य यानी एफ्रोडाइजिक होता है और रुक्ष गुण नहीं होता। स्निग्ध गुण वाले एग्जाम्पल्स है घृत, तेल, वसा, मज्जा एक्सेट्रा, और रुक्ष गुण के एग्जाम्पल्स है गोमूत्र, रसांजन, यव एक्सेट्रा। नेक्स्ट गुण है स्लक्षण और उसका अपोजिट खर। स्लक्षण यानी स्मूथ एंड खर मीन्स रफ। स्लक्षण गुण आकाश और अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और खर गुण जो है वो वायु और पृथ्वी महाभूत। स्लक्षण गुण का मेन एक्शन रोपण होता है यानी हीलिंग प्रॉपर्टी, एंड खर गुण का लेखन यानी स्क्रैपिंग एक्शन। स्लक्षण कफ को बढ़ाता है एंड खर गुण कफ का लेखन करता है यानी उसको बॉडी में कम करता है। स्लक्षण बल्य होता है, जीवनीय होता है और बृहन का काम करता है, और खर गुण से धातु का क्षय होता है। स्लक्षण गुण दोषों का स्तंभन करता है और खर गुण शोषण। एग्जाम्पल ऑफ स्लक्षण आर मुक्ता, प्रवाल एक्सेट्रा, एंड खर गुण के एग्जाम्पल्स है करंजफल और कमालदंड। नेक्स्ट पेयर है सांद्र एंड उसका अपोजिट द्रव। सांद्र यानी सॉलिड एंड द्रव मीन्स लिक्विड। सांद्र गुण में पृथ्वी और जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और द्रव गुण में केवल जल महाभूत। कंबाइंड क्वालिटी ऑफ स्थूल एंड स्थिर इज नोन एज सांद्र, और जिसमें जल क्वालिटीज प्रेजेंट होती है उसको द्रव कहते हैं। सांद्र गुण स्त्रोतास का ऑब्स्ट्रक्शन करता है यानी स्त्रोतोवरोध करता है, और द्रव गुण स्त्रोतास में अति प्रवृत्ति लाता है यानी मूवमेंट लाता है। सांद्र गुण बॉडी में शुष्कत्व लाता है और द्रव गुण आर्द्रता यानी मॉइस्चर लाता है। सांद्र गुण शुष्क द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि चीज, और द्रव्य गुण आप्य द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं जैसे वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट गुण है मृदु और उसका अपोजिट कठिन। मृदु मीन्स सॉफ्ट एंड कठिन मीन्स हार्ड। मृदु गुण आकाश और जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और कठिन पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है। मृदु गुण टिश्यूज और ऑर्गन्स का डिसइंटीग्रेशन करता है और कठिन गुण दृढ़ीकरण करता है यानी उनको जोड़ता है। मृदु गुण कफ और मल की वृद्धि करता है और कठिन उसका क्षय। मृदु गुण शरीर में स्नेहन और बृहन जैसे कर्म करता है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट कठिन गुण रुक्ष और लंघन जैसे काम करता है। मृदु गुण वाले द्रव्य के एग्जाम्पल्स है एरंड, घृत तेल एक्सेट्रा, और कठिन के है प्रवाल, मुक्ता, शंख एक्सेट्रा। नेक्स्ट गुण है स्थिर एंड उसका अपोजिट है सर।
स्थिर मीन्स स्टेबल एंड सर मीन्स जो फ्लो होता है या मोबिलिटी प्रोड्यूस करता है। स्थिर गुण पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और सर गुण जल महाभूत। स्थिर गुण मधुर, तिक्त और कषाय रस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड सर गुण लवण और कटु रस में। स्थिर गुण बॉडी में कफ को बढ़ाता है और सर गुण वात और पित्त को। स्थिर गुण का मेन एक्शन धारण करना होता है यानी होल्ड करके रखना, और सर गुण का प्रेरण यानी मूवमेंट करना। स्थिर गुण के एग्जांपल्स है बला और अश्वगंधा एंड सर गुण के एग्जांपल्स है अम्लवेतस एंड स्वर्णपत्री। नेक्स्ट पेयर है सूक्ष्म और उसका अपोजिट स्थूल। सूक्ष्म मीन्स छोटा या माइन्यूट कह सकते हैं एंड स्थूल मीन्स बल्कि और लार्ज। सूक्ष्म गुण के कारण वो इजीली माइन्यूट स्रोतास के अंदर जाके उन्हें ओपन कर सकता है, इसलिए उसे स्रोता शोधक भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड स्थूल लार्ज या बल्कि होने के कारण स्रोतास के ओपनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इसलिए उसे स्रोतो अवरोध कहते हैं। सूक्ष्म गुण में अग्नि, वायु एंड आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और स्थूल गुण में पृथ्वी एंड जल महाभूत। सूक्ष्म गुण का मेन एक्शन विवरण करना होता है एंड स्थूल गुण का सवरण। सूक्ष्म गुण के एग्जांपल्स है मध्य, कस्तूरी एक्सेट्रा, और सर गुण के एग्जांपल्स है स्वीट, कर्ड एक्सेट्रा। अब लास्ट पेयर आता है विशद और उसका अपोजिट पिच्छिल। विशद मीन्स क्लियरनेस एंड पिच्छिल मीन्स स्लाइमीनेस। विशद में वायु एंड तेज महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है एंड पिच्छिल में जल महाभूत। विशद गुण शरीर में लाइटनेस लाता है एंड पिच्छिल गुण हेवीनेस। शालन विशद गुण का मेन एक्शन होता है और लेपन पिच्छिल गुण का। एग्जाम्पल ऑफ विशद आर मध्य, क्षार, नीम एक्सेट्रा एंड एग्जाम्पल्स ऑफ पिच्छिल गुण आर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, गुड़ एक्सेट्रा। सो इस तरीके से 20 गुरुवादी गुण और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने डिटेल में कवर कर ली। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गुरुवादी गुण, परादी गुण, आध्यात्मिक गुण एंड विशेषिक गुण को डिटेल में पढ़ेंगे along with their clinical importance. Till then, thank you for watching this video. Stay healthy and keep simplifying.